कहानी की शुरुआत में सोफी और कैली को दिखाया गया। वो दोनों वीकेंड पे जाने की तैयारी कर रही थी। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी तभी उन्हें बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। जब उन दोनों ने बाहर आकर देखा तो 4 दोस्त वहाँ पर आए हुए थे। वो सभी वहाँ पर आकर खूब इंजॉय कर रहे थे। तभी बेन की नज़र सोफी पे पड़ी। उन दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ी। उसके बाद ये दोनों अंदर चली गईं। कुछ देर बाद बेन उनके रूम के पास आया और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगा। तभी कुछ देर बाद सोफी ने जब दरवाज़ा खोला, बेन सोफी से बात करते हुए उस पर लाइन मारना शुरू कर दिया। उन दोनों से बातें करने के बाद बेन ने अपने ग्रुप में उन दोनों को शामिल होने के लिए कहा। इतना कहकर बेन वहाँ से चला गया। पहले तो कैली ने मना किया, उसके बाद वो भी राजी हो गई। वो सभी सामने के पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस पहाड़ पे चढ़ना इतना आसान नहीं था। अगली रात वो सभी उस घने जंगल के बीच में बैठकर पार्टी कर रहे थे। उनके ग्रुप में कैली और सोफी भी शामिल थी। कुछ देर वहाँ पर एंजॉय करने के बाद इधर बेन एक घड़ी पहना हुआ था, उसमें एक सीक्रेट जीपीएस भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें मदद भी मिल सकती है। कुछ देर बाद जब कैली वहाँ से उठकर जाने लगी तभी बेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद कैली ने बेन से हाथ छोड़ने के लिए कहा। जब बेन ने उसका हाथ छोड़ा तो वो सीधा रूम के अंदर चली गई। कैली जब अंदर गई तो उसने कैमरे में कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए हुए थे और वो उस वीडियो को देखने लगी। पता चला कि उस पहाड़ पे चढ़ते हुए उसका बॉयफ्रेंड मारा गया था, जिसकी वजह से कैली काफी सैड रहने लगी थी और कैली भी कई बार उस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश की थी। और इधर देखते हैं कि बेन और सोफी एक दूसरे के साथ किस करने लगे थे। कुछ देर बाद सोफी वहाँ से हल्का होने के लिए दूर चली गई और तभी बेन के 3 दोस्तों ने ये सब करने के लिए बेन को मना किया, क्योंकि बेन की कुछ दिन बाद एमी नाम की लड़की के साथ शादी होने वाली थी। सभी लोग ड्रिंक भी किए हुए थे। उसके बाद बेन उठकर वहाँ से सोफी के पीछे चला गया। बेन वहाँ पहुँचने के बाद सोफी के साथ जबरदस्ती करने लगा, उसका रेप करना चाहता था। जब सोफी वहाँ पर चीखने चिल्लाने लगी तभी बेन के दोस्त भी वहाँ पर पहुँच गए और उसे हटा दिया। सोफी पूरी तरह घबराई हुई थी। वो वहाँ से भागते हुए एक जगह पर जाकर छिप गई। उन सभी को लगा कि बेन को ज्यादा चढ़ गई है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वो सभी सोफी से मिलकर उसे समझाना चाहते थे। उसके बाद वो सभी सोफी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़े और इधर ये पूरी तरह डरी हुई थी। उन्हें देखते ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर भागते हुए गई तभी लुइस ने उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। उसके बाद बेन वहाँ पर पहुँचते ही उसने उसके मुंह पे घूंसा मार दिया, जिसकी वजह से उसके पैर फिसलते वो पहाड़ से नीचे गिर गई। सोफी नीचे गिरते ही उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वह खड़ी नहीं हो पाई। इधर कैली भी सोफी की आवाज सुनकर बाहर आ गई और उन सभी को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो चारों उसके पास पहुँचे और पूरी तरह से घबराए हुए थे। वे इस मदद के लिए पुलिस को फोन करने जा रहा था तभी बेन ने उसके फोन को छीनकर फेंक दिया, क्योंकि बेन को पता था कि पुलिस आएगी तो वो चारों फंस जाएंगे। और इधर कैली भी उन सभी की आवाज सुनते हुए उनके धीरे धीरे करीब जा रही थी। इधर सोफी उन चारों से बार बार मदद के लिए कह रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसके बाद वो चारों एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। बेन ने कहा कि हम पुलिस को बताएंगे कि ये पहाड़ चढ़ते हुए गिर गई है। तभी बेन ने एक पत्थर उठाया और सीधा उसे जान से मारने के लिए जा रहा था। जब विल ने उसे रोकने की कोशिश की तभी बेन ने चाकू निकाला और सीधा उसके गले पे लगा दिया। बेन ने कहा कि हम इसके लिए जेल नहीं जाएंगे और हमें इसे जान से मारना होगा। उसके बाद उन चारों ने अपने आप को बचाने के लिए उस पत्थर से बारी बारी से उसे जान से मार दिया। और इधर कैली भी छिपकर कैमरे में उनकी सारी करतूत रिकॉर्ड कर रही थी। जब उन चारों ने सोफी को नीचे फेंका तो इधर कैली जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद कैली कैमरा लेकर सीधा वहां से भागना शुरू कर दिया और उन चारों ने भी उसका पीछा कर लिया। कैली कुछ दूर भागते हुए गई और इस जगह पर अचानक से गिर गई, जिसकी वजह से कैमरा भी कुछ दूर चला गया। कैली पूरी तरह डरी हुई थी। उसने कैमरा उठाया, फिर से वहां से भागना शुरू कर दिया। कैली भागते हुए एक पत्थर के पीछे जाकर छिप गई। वो चारों भी आकर उसे ढूंढने की कोशिश किए। जब उन सभी को कैली वहां पर नहीं मिली तो वो सीधा कैंप की तरफ निकल पड़े। उसके बाद कैली वहां से भागते हुए सीधा कैंप की तरफ जा रही थी तभी सामने विल नजर आ गया। विल एक अच्छा इंसान था, वो कैली को बचाना चाहता था। उसने कैली से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने तुम्हें नहीं देखा है। उसके बाद कैली सीधा वहां से भागने लगी। कैली सीधा भागते हुए रूम के अंदर गई और अपना बैग लेकर सीधा पहाड़ की तरफ भागने लगी। कैदी को रास्ते में जाते हुए टायलर ने देख लिया था। उसके बाद उन सब ने भी उसका पीछा कर लिया। उसके बाद कैली कहीं पर भी रुकी नहीं और सीधा भागते हुए गई और पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो काफी ऊपर चढ़ चुकी थी और टायलर भी उसके पीछे लगा हुआ था। टायलर जब उसके पास पहुंचा तो उसका बैग पकड़ लिया, जिसकी वजह से कैमरा निकलकर एक पत्थर पे जाकर रुक गया।
और तभी अचानक से टायलर का हाथ छूट गया और वो नीचे गिरने लगा था। तभी उसने एक पत्थर को पकड़ लिया। उसके बाद वो फिर से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इधर बेन ने कहा कि वो भागने न पाए और इधर कैली जल्दी से नीचे आई और कैमरा लेकर फिर से ऊपर चढ़ने लगी। टायलर भी ऊपर चढ़कर कैली के पैर को पकड़ने ही वाला था, तभी कैली ने पैर से धक्का दे दिया। उसके बाद टायलर सीधा नीचे आकर गिर गया, जिसकी वजह से उसका पैर टूट चुका था। उसका पैर टूटने की वजह से वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा और इधर कैली ऊपर चढ़ती गई और ये तीनों टायलर को लेकर कैंप आ गए। उन सब ने उसे आराम करने के लिए कहा। बेन हर हाल में कैली को पकड़ना चाहता था। बेन ने टायलर को कुछ दवाइयां खाने के लिए दिया। उसके बाद वो तीनों वहां से कैली को पकड़ने के लिए निकल पड़े। टायलर उन तीनों को रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो वहां से चले गए। कैली ऊपर चढ़ते हुए पूरी तरह से थक चुकी थी। वह एक जगह पर रुककर पानी पीने लगी। उसके बाद कैली ने अपने जूते को ठीक किया और फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद ये तीनों भी अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे। जब उन तीनों ने कैली को देखा तो वो काफ़ी दूर निकल चुकी थी, लेकिन बेन उसे पीछे के रास्ते से पकड़ना चाहता था। तभी बेन को याद आया कि वो अपना ग्लव्स कैबिन में ही भूल आया है और वो उसे लेने के लिए चला गया। उन दोनों को बेन का इंतजार करते हुए काफ़ी देर हो गई, तो लुइस भी उसे देखने के लिए वहां पर चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों फिर से वापस आए। इधर कैली जब ऊपर चढ़ते हुए जा रही थी तो सामने उसे एक सांप दिखाई दिया। वो उसे काटने ही वाला था और तभी कैली वहीं पर चुपचाप शांत होकर खड़ी हो गई और वो कुछ देर बाद वहां से चला गया। इधर ये तीनों भी पीछे के रास्ते से पूरी सामान के साथ ऊपर की ओर चढ़ने लगे थे। इधर कैली भी ऊपर चढ़ते हुए जब थक गई तो वो पानी का बोतल निकालकर पीने लगी और तभी पानी का बोतल अचानक से नीचे गिर गया और उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। कैली फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती गई और उसके हाथ भी दुखने लगे थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि वह जानती थी अगर बेन उसे पाएगा तो उसे जान से मार देगा। जब वो कुछ दूर ऊपर गई तो उसे एक सामने रस्सी दिखाई दी। वो उसे पकड़ना चाहती थी पर वो उसे पकड़ नहीं पा रही थी। तभी कैली ने बैग से अपने एक वायर को निकाला और उस वायर के सहारे रस्सी को पकड़ लिया। कैली उस रस्सी के सहारे एक बड़े से पत्थर के पास पहुंच गई जहां पर वो आराम कर सके और इधर ये तीनों पीछे के रास्ते से पत्थर के ऊपर पहुंच चुके थे। बेन को पता था कि कैली जस्ट इसके नीचे ही है। उसके बाद बेन ने कैली से बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, मुझे बस कैमरा दे दो, लेकिन कैली ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी लुइस ने रस्सी को नीचे फेंका। जब उसने कुछ देर बाद रस्सी को खींचा तो उसमें कुछ नहीं था, जिसे देख बेन को काफ़ी गुस्सा आया। उसने कैली को आखिरी मौका दिया। एक बार फिर से उसने रस्सी नीचे फेंका। तभी कैली ने एक कागज़ पे फक यू लिखकर भेज दिया, जिसकी वजह से बेन काफ़ी गुस्से में लाल हो गया। उसके बाद वो तीनों बैठकर वहीं पर कैली का वेट करने लगे। जब रात हुई तो कैली ने देखा कि उसके बगल में कुछ पैरासूट जैसा दिखाई दे रहा था। कैली ने उसे उसी पत्थरों के बीच में फंसाकर उसमें आराम करने लगी। कुछ देर बाद बेन ने एक भरे बैग को रस्सी में बांधकर नीचे फेंका। वो बैग बार बार कैली के ऊपर जाकर लड़ने लगा, जिसकी वजह से कैली नीचे गिरने वाली थी। तभी उसने बैग को पकड़ लिया। बेन ने जल्दी से रस्सी को काट दिया, जिसकी वजह से बैग नीचे की ओर जाने लगा था और तभी कैली ने जल्दी से एक पत्थर को पकड़ लिया और बैग नीचे चला गया। उसके बाद कैली जैसे तैसे करके वह पत्थर पे चढ़ी और अंदर जाकर फिर से सो गई। जब कैली अंदर सो रही थी तभी लुइस कुछ देर बाद रस्सी बांधकर नीचे आ गया और वो चाकू से उस पर हमला कर दिया। कैली अपने आप को बचाने के लिए उसने भी चाकू से लुइस पर हमला कर दिया। तभी वो अचानक से नीचे आकर लटक गई। जब बेन को पता चला कि वो दोनों रस्सी पर लटके हुए हैं तो जल्दी से रस्सी को ऊपर की ओर खींचने लगा। लुइस के साथ साथ कैली भी ऊपर आ चुकी थी। तभी बेन ने जल्दी से उसके बाल को पकड़ लिया और अचानक से बेन का हाथ छूटने की वजह से कैली फिर से नीचे की ओर चली गई और उसने जल्दी से जाकर पैराशूट पकड़ लिया। कैली पत्थर के ऊपर जाकर पैराशूट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी रस्सी टूटने की वजह से वो भी नीचे चला गया। उसके बाद कैली चुपचाप उसी पत्थर के ऊपर बैठी रही और इधर ये तीनों आराम से सोए हुए थे। लुइस वेल्स से कुछ बातें कर रहा था। लुइस को बेन पर धीरे धीरे शक होने लगा था, क्योंकि लुइस जब कैबिन के अंदर गया तो बेन ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। लुइस को लग रहा था कि बेन ने टायलर को जान से मार दिया है,
लुइस ने वेल्स से कहा कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी लुइस ने वेल्स से कहा कि बैन के पास इमरजेंसी घड़ी है, तुम जाकर वो बटन दबा दो। उसके बाद वेल्स जब बैन के पास गया तो बैन सारी बातें उन दोनों की सुन रहा था और तभी उसने वेल्स को जान से मारने की कोशिश की। तभी लुइस ने उसे ये सब करने से मना किया। कुछ देर बाद बैन ने कहा कि तुम दोनों मुझसे गद्दारी करना चाहते हो, और इधर कैली चुपचाप उसी पत्थर के ऊपर बैठी हुई थी जब ये तीनों ऊपर सोए हुए थे। कुछ देर बाद लुइस जब पेशाब करने के लिए खड़ा हुआ तभी बैन ने पीछे से उसे सर पे हथौड़े से मार दिया, जिसकी वजह से वह पहाड़ से नीचे गिर गया। गिरते हुए कैली ने सब कुछ देख लिया था। कुछ देर बाद वेल्स की जब आंखें खुली तो उसने लुइस के बारे में बैन से पूछा। बैन ने कहा कि वो नीचे की तरफ गया है। कुछ देर बाद वेल्स ने बैन से कहा, मैं नीचे जाऊंगा, मैं उसे मारकर कैमरा लेकर आऊंगा। उसके बाद वेल रस्सी पकड़कर सीधा कैली के पास आ गया। वेल एक अच्छा इंसान था। उसने कैली से कहा कि कैमरा मुझे दे दो, नहीं तो बैन आएगा तुम्हें जान से मार देगा और कैमरा लेकर चला जाएगा। वेल ने कैली से कहा कि लुइस नीचे गया है और वो मदद के लिए बताएगा, और तभी कैली ने कहा कि तुम्हारा दोस्त मर चुका है, मैंने उसे नीचे गिरते हुए देखा है। और कैली ने वेल से कहा कि वो तुमसे झूठ बोला है और मरने की बारी अब तुम्हारी है। कुछ देर बाद कैली सोचने के बाद उसने उसे कैमरा दे दिया। उसके बाद वेल कैमरा लेकर सीधा ऊपर चला गया। जब बैन ने कैमरे को देखा तो उसमें मेमोरी कार्ड नहीं था। कुछ देर बाद वेल्स ने लुइस के फोन पे कॉल लगाया तो उसका फोन बैन के पास था। उसके बाद उन दोनों में ही लड़ाई होने लगी। बैन ने उसे रस्सी में बांधकर जिंदा जलाकर नीचे फेंक दिया। वेल्स को जलते हुए देख कैली भी घबरा चुकी थी। कुछ देर बाद बैन रस्सी बांधकर सीधा कैली के पास आ गया। उसने उसे चाकू से मारने की कोशिश की। बैन ने कैली से कहा कि तुम मुझे मेमोरी कार्ड दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी कैली ने कहा कि बगल में एक गड्ढा है, मैंने मेमोरी कार्ड को उसमें रख दिया है। जब बैन उस मेमोरी कार्ड को लेने गया, उसने जैसे ही गड्ढे में हाथ लगाया उसमें एक जहरीला सांप था। उसने उसे तुरंत काट लिया। उसके बाद बैन जब कैली को दोबारा मारने के लिए आया तो कैली ने तुरंत रस्सी को काट दिया, जिसकी वजह से बैन भी नीचे गिरकर मर गया। उसके बाद कैली आखिरकार उस पहाड़ पे चढ़ ही गई। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।